हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और जैसा कि मैं सुबह सुबह आपको 10 बजे संस्कृत की क्लास देता हूं, तो सीटेट की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि पेडागॉजी के बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न तैयार कर लीजिए। पेडागॉजी, व्याकरण, संस्कृत गद्यांश से प्रश्न, संस्कृत पद्यांश से प्रश्न, ये चार चीज़ें आपको 100% नंबर दिलाने में बहुत ज़्यादा कारगर होंगी। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जिन्हें संस्कृत बिल्कुल नहीं आती उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पता है क्या है? संस्कृत के प्रश्न का अर्थ समझना। कभी कभी जब आप संस्कृत के प्रश्न का अर्थ नहीं समझ पाते हो तो उसके ऑप्शन को देखो, क्योंकि जो उत्तर रहता है वो ऑप्शन में छिपा रहता है। तो ऑप्शन को देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्रश्न आपसे क्या पूछना चाहता है। उस हिसाब से आप दोनों तरह से, पहले तो अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है, हिंदी में समझ गए बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो ऑप्शन पर जाइए। जैसे संस्कृत वाङ्मय भाषा विज्ञानस्य प्राचीन नाम किमस्ति। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपने देखा कि संस्कृत वाङ्मय में भाषा विज्ञान प्राचीन नाम किसका था? शिक्षा का, कल्पसूत्र, निरुक्तम या स्वर्ण शास्त्रम। तो दोस्तों शिक्षा, यहाँ पर पहला विकल्प होगा एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, श्रीमद् भगवद गीता। अगला क्वेश्चन, श्रीमद् भगवद गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि विद्यते। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि महाभारत जो है वो पर्वों में विभक्त है, इसमें खंड या कांड नहीं है। ठीक है, ये पर्वों में बटा हुआ है ना। तो इस तरह से जैसे सभा पर्व, आदि पर्व, भीष्म पर्व, इस तरह से। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो श्रीमद् भगवद गीता है वो महाभारत के किस पर्व में है? तो आप सबको पता है कि कुरुक्षेत्र में जब युद्ध के लिए दोनों तरफ से सेनाएं तैयार हो जाती हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। उस समय कौन सा पर्व चल रहा था? तो दोस्तों उस समय भीष्म पर्व चल रहा था, भीष्म पर्वाण। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा तीसरा विकल्प। तो भैया संस्कृत को इस तरह से आसान आप बना सकते हैं। ठीक है, संस्कृत दिवसः कदा भवति। संस्कृत दिवस कब होता है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। अब ये संस्कृत दिवस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर चैत्र प्रतिपदायाम, श्रावणी पूर्णिमायाम, शरद पूर्णिमायाम या कार्तिक पूर्णिमायाम। तो दोस्तों संस्कृत दिवस होता है श्रावणी पूर्णिमायाम, यानी सावन की पूर्णिमा में। ठीक है, श्रावणी पूर्णिमायाम। अगला क्वेश्चन, श्लोका नाम अन्वयः इत्येन कः अभिप्रायः, है ना। श्लोका नाम अन्वयः, अन्वय आप लोगों ने सुना होगा, इसका अभिप्राय आपको बताना है। ये वाक्य परिचय करवाते हैं, वाक्य प्रयोग है, भावानुगुणम वाक्येषु पदक्रम है या प्रतिपद व्याख्यानम है। अब अगर आपने अन्वय के बारे में कभी भी व्याकरण में सुना था तो आप जान जाओगे कि ये वाक्य परिचय से इसका संबंध होता है, इसका अभिप्राय होता है वाक्य परिचय, अन्वय। ठीक है, परिप्रेक्षा आधारितान अधिगमनम, परिप्रेक्षा आधारितान अधिगमनम। इससे यहाँ पर ये अधिगम का यानी पेडागॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, परिप्रेक्षा आधारित अधिगमनम, यानी जो परिप्रेक्षा पर आधारित अधिगम होता है वो छात्र की रचनात्मक चिंतन को पोषण करता है, केवल शांत छात्र को प्रेरित करता है, छात्रान प्रश्नान प्रष्टुम प्रेरय, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो जो मोटिवेटेड, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप हिंदी में देखते हो, परिप्रेक्षा का मतलब ये हुआ कि एक मोटिवेटेड, एक प्रेरित कक्षा आप किसे कहोगे? जिसमें छात्र अध्यापकों से प्रश्न पूछने को प्रेरित होते हैं, उसे ही हम परिप्रेक्षा आधारित अधिगमनम कहेंगे। ठीक है, देखिए, व्याकरण शिक्षण संबद्ध उपयुक्त विचारः का, व्याकरण शिक्षण से संबंधित उपयुक्त विचार कौन सा है? अब अगर कक्षा में आप व्याकरण पढ़ाने जा रहे हो तो इससे रिलेटेड उपयुक्त परफेक्ट विचार निम्नलिखित में से कौन सा है?
चारों विचारों की तरफ ध्यान से देखिए। पहला कह रहा है कि व्याकरण की संरचना अभ्यास अतिरिक्त अभ्यासानम आवश्यकता अस्ति, यानी व्याकरण संरचना अभ्यास के लिए अतिरिक्त अभ्यास की आवश्यकता है। व्याकरण नियमों को, सिद्धांतों को, लेखन कौशल का अभ्यास अति आवश्यक है। व्याकरण नियम, अधिगम का अर्थ, अन्वेषण अर्थ, ये सब छात्रों के लिए प्रेरणा। तो सी ऑप्शन के लिए आपको जाना चाहिए। यहाँ पर हालांकि उपर्युक्त सर्वम दिया हुआ है जो कि सभी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर केवल और केवल तीसरा विकल्प है जो सभी नीड्स को फुलफिल कर देता है। तो संस्कृत व्याकरण में नियम को, अधिगम के अर्थ को, अन्वेषण को, ये सब से के द्वारा छात्रों को प्रेरित करना चाहिए इन सबको समझने के लिए। बाल केंद्रित शिक्षणस्य उद्देश्यम भवति, ये क्वेश्चन बाल विकास पेडागोजी संस्कृत। बाल केंद्रित शिक्षण, भाषा में अगर हम बाल केंद्रित शिक्षण पर जाएंगे तो सबसे बेहतरीन और सुपर विकल्प कौन सा होगा कि भाई बाल केंद्रित शिक्षण के लिए एक अच्छा ऑप्शन आपको चुनना है। छात्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विकास करना, छात्र के अंदर स्वतंत्र कौशलों का विकास करना, छात्र को मुक्त रूप से अधिगम योग्यता का विकास करना। अब ये तीन ऑप्शन में आप दिमाग लगाइए कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आपको कौन लग रहा है। मतलब ये परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आपके सामने होता तो बाल केंद्रित शिक्षण के लिए इसका उद्देश्य में छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, छात्रों के भीतर स्वतंत्र कौशल का विकास करना, छात्रों को मुक्त रूप से अधिगम योग्यता का विकास करना छात्रों में। बताइए क्या लगता है आपको कि यहाँ पर आप क्या लगा के आते तो आपको 1 नंबर मिलता। तो दोस्तों सही जवाब होगा तीसरा विकल्प, छात्रों में मुक्त रूप से अधिगम योग्यता का यानी सीखने की क्षमता का विकास करना। ये होती है बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य। छात्र पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना रहे कि भाई तुम्हें ये चीज़ सीखना ही सीखना है, उसकी क्षमता, उसकी रुचि के आधार पर उसे शिक्षण करवाया जाए, ठीक है। तो तीसरे जवाब के लिए आपको 1 नंबर मिलता। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप तैयार करेंगे तभी आप जो है सफल हो पाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, वाचन कौशल अभ्यासार्थम किमत्यावश्यकम, यानी वाचन कौशल, वाचन मतलब बोलना, तो बोलने संबंधी कौशल में किसका अभ्यास बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सुंदर चित्रों का, विश्वकोश का, दीर्घ वाक्यों का या लिपि के ज्ञान का। अब कोई सुंदर चित्र बना लेता है तो क्या वाचन कौशल उसका अच्छा होगा? नहीं। विश्वकोश यानी एक तरह से मान लीजिए कि उसका जो डिक्शनरी है वो बहुत मजबूत होना चाहिए वाचन कौशल के लिए। तो यहाँ पर क्या आप इसके लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, वाचन कौशल यानी बोलने के लिए। दोस्तों वैसे वाचन कौशल मुझे लगता है कि ये पढ़ने के लिए होगा, ठीक है, बोलने संबंधित नहीं है, वचन वाचन, ठीक है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा आपको शब्दों का अर्थ पता है उतना ज़्यादा मतलब जो है बच्चों को शब्दों के अर्थ पढ़ाइए तो बच्चे वाचन कौशल उनके अंदर बढ़िया जो है क्या होगा, प्रफुल्लित होगा, उनके अंदर विकास होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा शब्दों का अर्थ उन्हें पता होगा उस भाषा में उतना बढ़िया उनका वाचन कौशल होगा, ठीक है। अगला देखिए, कस्मिन् शिक्षण विधायाम अध्यापकः एक शब्दस्य अर्थम स्पष्टम करोति। कौन सी शिक्षण विधि में अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है? बताइए, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष विधि, व्याख्या विधि, परंपरागत विधि या मार्गदर्शित अध्ययन विधियां? बताइए, एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है कौन सी शिक्षण विधि में? तो प्रत्यक्ष विधि में तो नहीं होगा। अब बची व्याख्या, परंपरागत, मार्गदर्शित अध्ययन विधियां। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा कि जब कोई शिक्षक
मार्गदर्शित अध्ययन विधियों का इस्तेमाल करता है। तो वहाँ पर छात्रों को एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। चौथे विकल्प के लिए आपको जाना चाहिए। आपको लगा होगा कि लेक्चर मेथड सही जवाब होगा। व्याख्या मेथड में टीचर उस कॉन्सेप्ट की व्याख्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है, लेकिन एक एक शब्द का अर्थ बताना अलग चीज़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन के लिए आपको जाना चाहिए, तब आपको 1 नंबर मिलेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये गद्यांश से है। अब गद्यांश को हम करेंगे अगली क्लास में, तो सुबह सुबह 10 बजे आप लोग तैयार रहा करिए, जिससे आप सबको बढ़िया से एकदम संस्कृत की तैयारी हो पाए। और आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं संस्कृत में थियरी कवर करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यस सर थियरी कवर करिए। तो मैं संस्कृत व्याकरण में शुरू से वर्ण विचार से लेकर के उच्चारण, स्थान, संधि, समास, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, वाच्य, ये सब आपको थियरी स्टार्ट कर दूं, जिससे आपके कौशलों का और बेहतर निखार हो सके, आप स्वयं प्रश्नों से इन सारी चीज़ों को पहचान सको। समझ गए? तो मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या थियरी स्टार्ट करना सही रहेगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।